हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल तरीका नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स को याद रखने का। नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स को देखने से पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। सेकंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। थर्ड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। अब आसान तरीका कौन सा है नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स को याद रखने का, वो देखते हैं। सबसे पहला, मैंने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इज डेसिमल टू एनी सिस्टम। इसका मतलब है कि डेसिमल अगर आपको दिया गया है और उसको किसी दूसरे सिस्टम में, यानी किसी भी सिस्टम में सॉल्व करना है, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा डिवीजन मेथड। ओके, दिस इज फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड हम बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। दिस इज डिवीजन मेथड, वी विल गोइंग टू यूज डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होती है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है डेसिमल टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है 72 टू द बेस 10, दैट मीन्स इट इज अ डेसिमल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर, क्योंकि हमें जो निकालना है वो बाइनरी नंबर में निकालना है। तो कन्वर्जन किस तरह करेंगे, देखो। 72 जो क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, विच इज क्वेश्चन। ओके, अब जो बेस है जिसमें हमें निकालना है वो बेस को एज अ डिवाइडर हम यहाँ पे लेंगे। ओके, दिस इज डिवाइडर। अब क्या करेंगे, 72 है तो 36 इंटू 2 इज 72। दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है इसको हम 36 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 इंटू 36 इज 72, आंसर क्या आएगा आपका 0। सो रिमाइंडर जो भी रहेगा आपको यहाँ पे लिखते हुए जाना है। दिस इज रिमाइंडर। ओके, दिस इज रिमाइंडर। अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 36। सो आंसर क्या आएगा 36। 2 into 18 is 36. So 36 minus 36 is also 0. तो 0 हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से, और ये जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। ओके, फिर से 18 को डिवाइड करेंगे 2 से। 9 into 2 is 18 एंड आंसर 18 minus 18 is 0, सो 0 यहाँ पे लिखेंगे। और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, सो 4 into 2 is 8, और 9 में से 8 अगर जाता है तो आंसर आता है 1, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, दैट मीन्स 2 यहाँ पे लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम यहाँ पे लिखते हुए जाएंगे। आंसर आएगा 0, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 4 माइनस 4 इज 0। सो आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे विच इज रिमाइंडर। अब 2 1 सा 2 और आंसर इज 0, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। अब बचा 1। अब 2 ये बड़ा होता है 1 से, तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो 1 बचा है, जो इससे छोटी जो डिजिट यहाँ पे बचता है, वो हम एज इट इज आंसर में लिखेंगे। और ये आ गया आपका आंसर, और इसको हम इस तरह से फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन आंसर लिखेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा 10010000। ओके, सो दिस इज योर आंसर 10010000, विच इज बाइनरी। सो ये है डिवीजन मेथड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम डिवीजन मेथड का। फॉर एग्जाम्पल 89 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है ऑक्टेल में। सो हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्टेल नंबर है 8 बेस है उसको यहाँ पे लिखेंगे, विच इज डिवाइडर। एंड 89 जो क्वेश्चन में दिया है 89 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे डिवाइड करेंगे 89 को 8 से। सो 8 से 8 10 सा 80, और 8 11 सा 88 होता है। तो 88 89 में से अगर 88 जाता है तो आपका आंसर बचता है 1। ओके, सो रिमाइंडर हम लिखेंगे 1 यहाँ पे, एंड जो क्वेश्चन होगा 11 वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर से 11 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 जा 8, और बचते हैं 9। 8 1 जा 8, 9 10 11 3, तो वो रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे।
अब 1 ये छोटा होता है 8 से, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 1 एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो हमको आंसर जो लेना है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है, तो हमारा आंसर रहेगा 131। 131 इज आवर आंसर। और यहाँ पे ये जो 8 है वो यहाँ पे लिख के हमें इंडिकेट करना है ऑक्टल नंबर। ओके, ये होता है फर्स्ट टाइप, डिवीजन मेथड। ओके, अब सेकेंड टाइप हमने ये तो पढ़ लिया, डिवीजन मेथड, दैट मीन्स डेसिमल टू एनी सिस्टम, ये पढ़ लिया। अब सेकंड जो टाइप है वो है एनी सिस्टम, एनी सिस्टम टू डेसिमल नंबर। अगर कोई भी सिस्टम का कन्वर्जन करना है हमें डेसिमल में, तो क्या टेक्निक हमें यूज करनी है, बहुत ही सिंपल है। तो हम देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल अगर हमें करना है, फॉर एग्जांपल ये साइड में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ती है। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन रहता है उसको हमें लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 है उसको लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाय, इसके बेस से हमें मल्टीप्लाई करते हुए जाना है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस देना है बीच में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लास्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस बीच में देते हुए आपको ये लिखते जाना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी बेस होगा उसको मल्टीप्लाई करते हुए एडिशन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अब इसके पावर देते हुए जाना है आपको, यहाँ से स्टार्ट होगा पावर बेस को 0, देन सेकेंड 1 2, इस तरह इंक्रीज करते हुए 1 से जाना है। ये होती है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अब इसका आंसर 2 टू द पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 2 का पावर अगर 1 है तो आंसर भी 2 आता है, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा, plus 2 to the power 3 is 8, 8 into 1 is 8. So our answer is 8 plus 2 plus 1, 11 decimal digit, और ये क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर आंसर 11 डेसिमल। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, ऑक्टल टू डेसिमल 67 ऑक्टल हमें फाइंड आउट करना है डेसिमल में, कन्वर्जन करना है हमें डेसिमल में। हम क्या करेंगे, सिंपली 6 मल्टीप्लाई बाय दिस बेस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय दिस बेस। अब यहां से हमें पावर देते हुए चलना है 0 1। ओके, अब इनका आंसर जो भी आएगा 8 टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 7 इज 7, और 8 to the power 1 is 8, 8 into 6 is 48, and 48 plus 7 is nothing but 55. So this is your decimal number and this is your answer. Okay, बहुत ही सिंपल तरीका। उसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल में कोड्स होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। अभी कोड्स होते हैं ए बी सी, ए मीन्स 10, 9 के बाद जो भी आते हैं वो ए बी सी डी इस तरह हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। सो प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन की इसमें भी वही रहेगी, 2 इंटू 16 प्लस ए इंटू 16। अब स्क्वायर देते हुए आना है हमें, पावर देते हुए आना है, तो 16 0 से स्टार्ट होगा 0, फिर जो फर्स्ट है उसको 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखते, 16 टू द पावर 0 इज 1 आंसर आएगा, तो a एज इट इज आएगा, 1 इंटू ए इज a, 16 इंटू 2 इज 32। अब इतना होने के बाद आपको पता रहना चाहिए कि a मीन्स 10, a की वैल्यू होती है 10, सो 32 इन प्लस 10 is 42 and 42 is your answer, 42 is your answer। तो ये होती है सेकंड प्रोसेस, एनी सिस्टम टू, एनी सिस्टम मल्टीप्लिकेशन मेथड, एनी सिस्टम टू डेसिमल। अब फर्स्ट स्टेप हमने देखा, फर्स्ट टाइप जिसमें था डेसिमल टू एनी सिस्टम। अब सेकंड देखा एनी सिस्टम टू डेसिमल, जिसमें हमने किया मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड होता है नो डेसिमल,
डेसिमल यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो हम किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ओके, सो डेसिमल अगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इतने टाइप्स के कन्वर्जन्स होते हैं। तो वेरी फर्स्ट आता है बाइनरी टू ऑक्टेल। बाइनरी टू ऑक्टेल, ओके, तो हमें सिंपली इस प्रोसेस में ये डायरेक्ट मेथड होती है, हमें डायरेक्टली इसके कोड्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा 8 यहाँ पे किस चीज में निकालना है। ये जो नंबर सिस्टम है बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल में अगर निकालना है मीन्स दैट मीन्स इसका बेस 8 है, मीन्स ये 0 to 7 तक है, तो 3 डिजिट का कोड यहाँ पे अप्लाई होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। फॉर बेस 8 हमें 3 डिजिट का कोड यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 यहां से स्टार्ट करना है, ये साइड से 3 3 के ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है, तो यहाँ पे 2 0 हम ऐड कर देंगे। ओके, अब इनके हमें कोड्स निकालने हैं, तो कोड निकालते वक्त अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। स्टार्ट यहाँ से करना है, 1 2 4 इस तरह आपको ऊपर में लिखने हैं। 0 0 मीन्स 1 को 0 है, 2 को 0 है और सिर्फ 1 4 को 1 है, दैट मीन्स इसका कोड आएगा 4। फिर से ये जो टर्म है इसमें भी 1 2 4, 1 को सिर्फ 1 है, बाकी 0 0 है, दैट मीन्स हमारा आंसर है 1। एंड थर्ड में 1 2 4, सिर्फ यहाँ पे भी 1 को 1 है, दैट मीन्स हमारा कोड है 1। 0 0 1 का कोड होता है 1, 0 0 1 का कोड होता है 1, 1 0 0 का कोड होता है 4। सो और आंसर इज 1 1 4। ओके, 8। अब सेकंड देखते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि हेक्साडेसिमल मीन्स 16 उसका बेस है, दैट मीन्स हमें 4 का कोड यूज करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से लेके तो यहां तक, दैट मीन्स 4 डिजिट का कोड हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां से यहां तक। ओके, अब इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 2 4 और एक डिजिट है तो 8। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना 1 को, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला जनरेट होता है। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। अब देखते हैं 0 1 1 0, दैट मीन्स 0 8 भी 0 है, 4 1 है और 2 1 है और 1 0 है, दैट मीन्स 4 प्लस 2 इज 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 2 4 8, 8 को 1 दिया है और सिर्फ 1 को 1 दिया, दैट मीन्स 8 प्लस 1 इज 9 एंड योर आंसर इज 96। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्टेल टू बाइनरी। ऑक्टेल टू बाइनरी, ऑक्टेल टू बाइनरी ये थोड़ा सा अलग टाइप होता है। ओके, 67 8, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि ऑक्टेल है, दैट मीन्स 3 डिजिट का कोड हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हमें निकालना है बाइनरी में 7। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 2 4, क्योंकि ऑक्टेल है इसलिए 3 डिजिट्स का कोड हमें चाहिए। 7 7 मीन्स 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 1 इज 7, यानी ये तीनों 7 के लिए 1 1 1 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 का फाइंड आउट करना है, 1 2 4, हम फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद 6 मीन्स 4 प्लस 2 6 होते हैं, इसीलिए इन दोनों को हमें 1 करना है और 1 को हमें 0, क्योंकि 6 मीन्स 4 प्लस 2 होते हैं, इसीलिए इन दोनों को सिर्फ 1 करोगे आप और इसको 0। सो दिस इज योर बाइनरी नंबर। यह कन्वर्ट हो गया जो हमें कन्वर्शन करना था, 1 1 0 1 1 1। नेक्स्ट होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, पता रहना चाहिए आपको हेक्साडेसिमल कोड है, दैट मीन्स 4 नंबर का कोड। तो आपको फॉर्मूला लिखना है 1 2 4 8। ओके, अब ए है, ए मीन्स 10। 10 मीन्स क्या होता है, 8 प्लस 2 10 होते हैं, तो हमें इस 8 को और इस 2 को 1 1 करने हैं और बाकी के 0, दैट मीन्स ए का कोड है 1 0 1 0। अब 2 का कोड निकालना है, फिर से 1 2 4 8 करेंगे। 2 यहाँ पे 2 है तो इसको सिर्फ 1 करेंगे, बाकी की चीजों को हम 0 करेंगे। सो दिस इज योर आंसर
00101011, दिस इज योर आंसर फाइनल। और लास्ट टाइप होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। हमें सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, बाद में बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, क्योंकि दोनों के जो कोड्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, कोड निकालने के जो डिजिट्स होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, 1 to 4 को हमें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 का कोड निकालेंगे। और ऑक्टेल है मीन्स 8 है, दैट मीन्स हमें सिर्फ 3 डिजिट का कोड अप्लाई होगा। 1 to 4, 4 यहाँ पे है तो इसका कोड निकलेगा, ये हो जाएगा 1, बाकी के हो जाएंगे 0 0, क्योंकि 4 है यहाँ पे फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला यहाँ पे एक्सटेंड करना है 2 के लिए, 1 to 4, फिर से 2 2 यहाँ पे, इसीलिए उसको 1 2 का कोड निकालना है हमें, ये 0 0 हो जाएगा। और 1 जो है वो 1 1 2 4, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 to 4, और 1 का निकालना है कोड इस 1 का, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 है इसीलिए इसको 1 करेंगे, बाकी की चीजों को 0 0। सो ये निकल गया हमारा बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर है, बट हमें करना क्या है, हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हेक्साडेसिमल जो होता है वो 4 डिजिट का कोड अप्लाई होता है, क्योंकि वो 15 तक आता है, 0 to 15। सो हमें क्या करना है, 4 डिजिट की पेयरिंग करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, और बचा सिर्फ 0 तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, अब देखते हैं 0100 का कोड क्या आता है, फॉर्मूला लिखेंगे 1248। तो सिर्फ 4 को 1 है, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे देखते हैं 1248 10 है, 4 1 है और 1 1 है, दैट मीन्स 4 + 1 is 5, so our answer is 54 हेक्साडेसिमल। सो ये थे, ये इसमें अब दोस्तों पूरे टाइप के कन्वर्शंस आ गए हैं। ठीक है, इतना सिंपल वे है, सिर्फ हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है और सारे के सारे कन्वर्शन सॉल्व हो गए। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।